बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, इस लेक्चर में मैं आपको एनआईवीएस क्लास 12 की फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा जिसका सब्जेक्ट कोड है 312। स्टूडेंट इस लेक्चर में मेनली मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा जिसे देख के बना के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई है तो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल फाइल बना ले, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल फाइल के आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज मैं आपको इस लेक्चर में क्या बताऊंगा, मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है? मार्किंग स्कीम यानी प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन आपकी प्रैक्टिकल फाइल कितने नंबर की होगी, आपका वाइवा कितने नंबर का होगा और वहां जो आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा वो कितने नंबर का होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये लेक्चर पब्लिश होने के 1-2 साल बाद यानी 22 या 23 में देख रहे हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एनआईवीएस की प्रैक्टिकल फाइल कभी भी चेंज नहीं होती है। हर साल टीएमए के क्वेश्चन चेंज होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कभी भी चेंज नहीं होती है। स्टूडेंट इसे चेंज होना भी होगा तो ये 2030 यानी जब सिलेबस रिन्यू होगा तब चेंज होगा, उससे पहले ये चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए आप बेझिझक देख सकते हो और देख के बना सकते हैं। स्टूडेंट इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको एनआईवीएस की फ्री कोचिंग क्लास करवाता है, साथ ही एनआईवीएस की सारी छोटी बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आता रहता है। एनआईवीएस की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो हमारा चैनल सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करता है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ हमारी इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर ले। वहां फॉलो करने के आपके 3 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, आपको कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको मैसेज कर देंगे। उसके बाद आप हमारी टीम से मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ जो कोचिंग क्लासेस करवाई जाएगी उसके नोट्स भी आपको वहीं मिलेंगे, इसलिए आप उसे भी फॉलो कर ले। तीनों आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट इससे पहले हमने बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल भी अपलोड की है और इसके बाद हम 12th क्लास के अदर सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट है 12th क्लास में सबकी प्रैक्टिकल फाइल अपलोड करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे क्लिक कर भी आप वो देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, इस लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट हमारे इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है प्रैक्टिकल फाइल। स्टूडेंट मैं इसको 3 पार्ट में कवर करवाऊंगा। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। उसके बाद इंडेक्स और कवर पेज यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल का इंडेक्स और कवर पेज कैसे बनाना है। स्टूडेंट मेन प्रैक्टिकल फाइल में इसी के नंबर होते हैं, इसलिए हमने इसे अलग कर रखा है। उसके बाद लास्टली कंटेंट यानी आपको प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं, कितने टॉपिक लिखने हैं, वो मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, वो देख के आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मटेरियल रिक्वायर्ड यानी हमें क्या क्या सामान चाहिए प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक फाइल चाहिए, उसके बाद आपको एक ड्राइंग शीट चाहिए। स्टूडेंट इसी के ऊपर आपको अपना कवर पेज बनाना है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, प्रैक्टिकल शीट के ऊपर अपना कवर पेज बना देते हैं, उसी के नंबर कटते हैं। स्टूडेंट ध्यान रहे, आप जो ड्राइंग शीट लेंगे वो A4 साइज होनी चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल शीट, ये स्टूडेंट आप अपने कंटेंट के हिसाब से ले सकते हैं, जितने में आपका हो जाए उतने हिसाब से आप ले सकते हैं। इसी के ऊपर आपको अपना कंटेंट लिखना है, जो मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा वो आपको इसी के ऊपर लिखना है। ये भी आपकी A4 साइज होनी चाहिए। लास्टली है ज्योमेट्री बॉक्स। स्टूडेंट आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स भी होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या सामान होने चाहिए, कलर, पेन, पेंसिल और जितनी भी सजावट के सामान होते हैं वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट प्रैक्टिकल फाइल में मेन सजावट के ही नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने में किन किन चीजों की जरूरत है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं इंडेक्स और कवर पेज आपको किस तरीके से बनाना है। कवर पेज स्टूडेंट आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। सबसे ऊपर आपको अपना बोर्ड नेम लिखना है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको क्लास लिखनी है। उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपको एआई नंबर लिखना है। स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर और एआई नंबर आपको आपके आई कार्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको फोन नंबर लिखना है और लास्टली आपको अपना एड्रेस लिखना है। स्टूडेंट यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, आपको इसके अगल बगल में डिजाइनिंग भी करनी है। प्रैक्टिकल फाइल में मैं फिर से कहूंगा डिजाइनिंग के ही नंबर होते हैं और स्टूडेंट ये आपके सबसे फर्स्ट पेज होगा, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करना है ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़े। स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि आपको कवर पेज किस तरीके से बनाना है। अब मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं, आपको इंडेक्स किस तरीके से बनाना है। तो स्टूडेंट आपको इंडेक्स इस तरीके से बनाना है। आपको सबसे ऊपर इंडेक्स की हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको टॉपिक नंबर लिखना है। उसके बाद एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको टॉपिक लिखने हैं, जो जो आप प्रैक्टिकल फाइल में टॉपिक लिखोगे वो आपको लिखना है। और एक कॉलम में आपको पेज नंबर लिखना है, जितने पेज से लेकर जितने पेज तक जो टॉपिक हुआ वो आपको वो पेज नंबर आपको लिखना है। स्टूडेंट यही बात खत्म नहीं होती, नीचे आपको एक टीचर सिग्नेचर का वो बनाना है जहां पे आपको टीचर सिग्नेचर करवाने हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि आपको इंडेक्स किस तरीके से बनाना है। स्टूडेंट अभी आपने देखा आपको इंडेक्स और कवर पेज किस तरीके से बनाना है। स्टूडेंट इसको आपको बड़े ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि इसी के मार्क्स होते हैं। मेन आपके प्रैक्टिकल फाइल में इसी के मार्क्स होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको प्रैक्टिकल फाइल में क्या कंटेंट लिखना है। आपको मैं अभी एक पीडीएफ दिखाऊंगा, वही पीडीएफ आपको डिट्टो अपने प्रैक्टिकल फाइल में उतार लेना है। स्टूडेंट ये आपके सामने प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ है, यही पीडीएफ आपको उतारनी है। ये एक्सपेरिमेंट 1 है। इस तरीके से आपको टोटल 29 एक्सपेरिमेंट इस बुक में मिलेंगे। आप चाहो तो 29 एक्सपेरिमेंट भी उतार सकते हो, अगर आप उतारना चाह रहे हो तो उतार सकते हो।
पर आपको कम से कम कितने उतारने हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूं आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपको एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से उतारना है। सबसे ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट 1 इस तरीके से हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद ये आप ये डिटरमाइन ये वाली लाइन जो है ये आपको डायरेक्ट नहीं उतारनी है, इसके आगे आपको AIM लिख देना है, उसके बाद उतारना है। AIM का मतलब होता है स्टूडेंट लक्ष्य, यानी आपको ये एक्सपेरिमेंट करने का आपका उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना है। AIM डाल के आपको ये वाली लाइन उतार लेनी है। उसके बाद आपको ये जो ऑब्जेक्टिव्स देख रहे होंगे ये आपको नहीं उतारना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद आपको पूरा PDF डिट्टो उतार देना है। स्टूडेंट एक बात का आपको ध्यान रखना है, लिखना आपको सिर्फ लाइनिंग वाले साइड पर है, और जो ये डायग्राम आप देखोगे ये आपको ब्लैंक साइड पे बनाना है। कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, डायग्राम लाइनिंग वाले साइड पे बना देते हैं, उसी के नंबर कटते हैं। आपको लाइनिंग वाले साइड पे सिर्फ लिखना है और ब्लैंक वाले साइड पे आपको डायग्राम बनाना है। उम्मीद है आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट इस बीच बीच में कभी कभी टेबल भी आते हैं, टेबल भी आपको ब्लैंक साइड पे बनाना है, इसे लाइनिंग वाले साइड पे नहीं बनाना है। उम्मीद है स्टूडेंट आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, इसी के नंबर होते हैं प्रैक्टिकल फाइल में। तो स्टूडेंट चलिए मैं अब आपको बता देता हूं आपको कम से कम कितने प्रैक्टिकल उतारने हैं। आप चाहो तो 29 के 29 भी उतार सकते हो, पर आपको कम से कम कितने उतारने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार आप मैसेज करके कहते हो सर हम इतने सारे नहीं उतार पाएंगे, हमें मेन मेन बता दो हमें कितने उतारने हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 29 प्रैक्टिकल है जो 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। तो स्टूडेंट क्या आपको कितने उतारने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको हर ग्रुप में से 6 प्रैक्टिकल उतारने हैं, यानी ग्रुप A में से 6 उतारने हैं, ग्रुप B में से 6 उतारने हैं, ग्रुप C में से 6 प्रैक्टिकल उतारने हैं, यानी टोटल हमारे पास 18। स्टूडेंट आपको कम से कम 18 प्रैक्टिकल उतारने हैं। अगर आप 18 से कम उतारते तो आप एग्जामिनर की नजर में आ जाएंगे और एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा, इसलिए आपको 18 तो जरूरी उतारने। आप चाहे तो पूरे भी उतार सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 29 प्रैक्टिकल है, अगर मैं आपको 29 की PDF दिखाऊं इस लेक्चर में तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस PDF का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा आपको प्रैक्टिकल फाइल किस तरीके से बनानी है। अगर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। स्टूडेंट अब मैं आपको इस लेक्चर का सेकंड पार्ट यानी मार्किंग स्कीम आपको बता देता हूं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम की मार्किंग स्कीम है, यानी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले वाइवा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे ये आपके 3 मार्क्स का होने वाला है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपके फाइल में से भी पूछे जा सकते हैं और बाहर से भी वो पूछ सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड बुक यानी प्रैक्टिकल फाइल, ये भी आपके 3 मार्क्स का होने वाला है। आप जो घर से प्रैक्टिकल फाइल बना के ले जाएंगे वो भी 3 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट अब आप कहेंगे कि सर सिर्फ हम 3 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करने जाए, तो आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रैक्टिकल फाइल लेके नहीं जाएंगे तो आपको सीधा प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। कोई भी आपसे वाइवा नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपसे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाया जाएगा, सीधा आपको प्रैक्टिकल फाइल में फेल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनानी है, क्योंकि आपका जो ये वाइवा पूछा जाएगा ये प्रैक्टिकल फाइल में से भी पूछा जा सकता है, और ये जो एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे ये भी प्रैक्टिकल फाइल में से करवाए जाएंगे, इसलिए आपको प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनानी है। अगली चीज है 2 एक्सपेरिमेंट 7 मार्क्स, यानी 7-7 मार्क्स के 2 एक्सपेरिमेंट आपको करवाए जाएंगे, यानी टोटल होते हैं 14 मार्क्स। यानी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है फिजिक्स सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का होने वाला है। उम्मीद है स्टूडेंट आप अपनी मार्किंग स्कीम समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमारी टीम हर मैसेज और कमेंट का रिप्लाई करती है। हमारी टीम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। स्टूडेंट जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारा चैनल आपको NIOS की फ्री कोचिंग क्लास करवाता है, साथ ही NIOS की सारी अपडेट आपको